सीएम साहब सिंध में कर्क ॾींदे आहे कोर्ट वधी वई आहे अटो हिसो जाली खां ऐं छापा बि शुरू छा इहा जेका कर्क आहे तव्हां हथु करे सघंदव हाणे सिंध जे माण्हुनि खे अटो केतिरे में मिली सघंदो हुआ है और इसकी थोड़ा सा पीछे चला जाऊंगा इस सिलसिले में। आपको याद होगा जब इसकी प्रोक्योरमेंट का टाइम आया था, दो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन हमें वफाक में कहा कि हमने साथ मिलकर फैसला करना है ताकि पूरे मुल्क में एक ही कीमत हो। हमने 4,000 रुपये कम अज़ कम पर मंथ फी माउंट पर 100 किलोग्राम हमने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वफाक ने कहा कि जी ये सारे सूबों में मांगी होनी चाहिए, बाकी सूबे नहीं मान रहे थे, खासतौर पर बड़ा सूबा। तो 3,500 पे हमने सिर्फ उस हमांगी के लिए 3,500 रुपये पे गंदम खरीदने की बात की। और आपको पता है टारगेट कोई भी पूरी नहीं कर सका अपनी प्रोक्योरमेंट इसलिए कि काश्तकारों को अपनी पूरी कीमत नहीं मिली और उस वजह से काश्तकारों ने 350 पर को जहाँ जहाँ मिली वो बेची। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो रिजर्व नहीं है, हमारे पास पुराने कुछ रिजर्व है, इस दफ़े प्रोक्योरमेंट हुई है, लेकिन हमने इस वजह से ये फैसला किया, कानून को देखते हुए काबीना ने फैसला किया कि जी हम जाएंगे जो कानून के तरीके से जिन लोगों ने गंदम होल्ड की हुई है, हमने पहले सबको मौका दिया कि जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो बताएं कि कितनी गंदम आपके पास है ताकि मत बचे। उन सब से डेटा लेने के बाद फिर हमने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पे वो रेट्स दिए हैं और जो कानूनी तरीका हम उनसे सीज करके और काबीना ने ये फैसला किया है कि 3,500 रुपये में हम उनसे गंदम उससे आपने देखा होगा 1-2 दिन में कुछ इस्तेकाम आया है। जहाँ तक मुझे पता है कि सिर्फ सिंध तक वही ये बात वफाक बाकी सूबों में भी बहुत बड़ा बहरान है और प्राइम मिनिस्टर आज इस पर एक मीटिंग कर रहे हैं दोपहर में, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध यहाँ से गए हुए हैं उसको बहरान और जगह पर भी जो मेरा ख्याल है मसला हुआ था कि लोगों ने कहा कि जी इसको डीरेगुलेट करें। मेरे नहीं ख्याल है फूड आइटम को ये हुकूमत सिंध का पहले भी मौक़िफ़ था कि ऐसे डीरेगुलेट करना चाहिए। एक प्रॉपर व्हीट एक्सचेंज का क़याम हमने कहा था, उसके लिए हमने कहा था कि मार्केट के अंदर काश्तकार को भी अपनी अपनी फसल की सही कीमत मिलनी चाहिए और उसके बाद जो मिडिल मैन है उसको मुनाफा जो मुनासिब मुनाफा होता है वो ज़रूर कमाता है, लेकिन एक गैर मुनासिब मुनाफा जो भी हो गया तो वो कमाने नहीं देगा। हुकूमत सिंध इस पर काम करी, वफाक के साथ मिलकर इंशाअल्लाह प्रॉपर इस पर वालों को उसको सज़ा दी जाएगी। और ये जो लॉलेसनेस के कुछ वाक़यात हुए हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई मेजर सिवाय ये जो रेंजर्स पे अटैक हो गया था रिसेंटली बहुत हुआ था, उसके भी सारे लोग आपको पता है कि अनाउंसमेंट होगी आज के सारे लोग पकड़े गए हैं साहब ने आज की इस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में। और इस तरीके से बाकी ऐसे जो होते हैं क्राइम उनके पीछे हुकूमत सिंध और हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने काम में पूरा इंशाअल्लाह ताला उनको जड़ से उतार के देखेंगे। पहले भी हमने सूबे सिंध और कराची को एक दहशतगर्दी का मरकज़ बना हुआ था, वहाँ दहशतगर्दी खत्म की थी। तो इंशाअल्लाह ताला अभी भी इन दहशतगर्दों इन क्रिमिनल्स को हम सर उठा देंगे। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में नहीं है कोई और बात में ये बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है आपको पता है। इस सिलसिले में जो लोग वहाँ रहना चाह रहे हैं उनके आपको मैं अब क्या बताऊँ, आपको बड़ी डिटेल में ये बात बता चुके हैं। इसमें फॉरेन फ्रेंड जो से जहाँ से ये पकड़े जा रहे हैं तो उनको ये 100 करोड़ मिला है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला यकीन है कि वो एक मुखलिस और एक रॉयल पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करेंगे और